औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। डायरेक्ट एक मिनट और में मोहम्मद असद आपको वेलकम करता है, इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम साथी बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाली हैं। इंग्लिश लिटरेचर के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आप और हम इसी तरह जुड़े रहें। आप जानते हैं हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है ओरिजिन ऑफ इंग्लिश ड्रामा का, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा का। तो उस सिलसिले की पहली कड़ी, पहले जो प्लेज होते थे वो कौन से होते थे, आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं जी। पहला जो प्लेज होते थे, पहली टाइप, पहली किस्म लिटरेजिकल प्लेज। लिटरेजिकल प्लेज कौन से प्लेज होते थे, उसके लिए मैंने कुछ हिंट्स लिखे हैं। इन हिंट्स से ये होगा कि फर्ज माल मुझे लिटरेजिकल प्लेज के बारे में बहुत सी मालूमात है, या बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन हो सकता है वीडियो बनाते वक्त कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे नुकात छोड़ जाऊं। तो उस चीज से बचने के लिए मैंने ये क्या किया, एक छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लिए, उन पे मैं चलूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियो देखेंगे और इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। लिटरेजिकल प्लेज कौन से प्लेज होते थे और किस किस्म के प्लेज होते थे, इनमें क्या होता था। ये जो प्लेज होते थे ये चर्च के अंदर ही परफॉर्म होते थे, ये चर्च से मुतल्लिक होते थे। लिटरेजिकल प्लेज जो थे ये चर्च के अंदर परफॉर्म होते थे और चर्च के मुतल्लिक ही होते थे। उसके बाद ये लेकिन चर्च के अंदर परफॉर्म होते थे, लेकिन बट जो चर्च का रवैया था वो हॉस्टाइल था। मतलब चर्च जो था वो इन ड्रामास के बनने पर, इनके वकूफ पजीर होने पर, इनके बनाए जाने पर वो खुश नहीं था। उसका जो रवैया था वो हॉस्टाइल था। उसके बाद जो लिटरेजिकल प्लेज का जो मेन जो थीम था वो बिब्लिकल थीम था। बिब्लिकल मींस के उसमें बाइबल पे बहस की जाती थी, बाइबल के अंदर से कोई थीम लेकर उस पे बहस की जाती थी। तो लिटरेजिकल प्लेज का जो मेन थीम था वो बिब्लिकल थीम था। अगली इंटरेस्टिंग बात कि फीमेल जो थी लिटरेजिकल प्लेज में, उस वक्त में उस दौर में फीमेल कैरेक्टर जो था वो मेल ही निभाया करते थे, फीमेल किरदार नहीं हुआ करते थे। ये मेरी थोड़ी बहुत तहकीक, थोड़ी बहुत रिसर्च, थोड़ा बहुत जो मुताला था लिटरेजिकल प्लेज के बारे में था। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। दूसरा हमारे पास है जी मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेज। मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेज, मिरेकल के क्या मतलब है, मौजज़ा। ठीक है जी, ये मौजज़ा, ये ड्रामे, ये कैसे ड्रामे होते थे, मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेज। इसमें क्या होता था, अगर जो मिरेकल किस्म के जो टाइप प्लेज होते थे उनमें सेंट्स की, जो क्रिश्चियनिटी में मुख्तलिफ सेंट्स गुजरे हैं उनकी लाइफ पे उन पे डिस्कस किया जाता था मिरेकल प्लेज में। वाइल मिस्ट्री प्लेज, विच काइंड ऑफ प्लेज दीज वर, के मिस्ट्री प्लेज जो थे ये कौन से प्लेज होते थे, कौन से ड्रामाज होते थे। तो मिस्ट्री प्लेज में ज्यादातर जो थीम था, इनका जो मेन थीम था वो बिब्लिकल ही होता था, मतलब बाइबल से ही लिया जाता था। उसके बाद इस पे जो जीसस क्राइस्ट था उसकी लाइफ पे बहस होती थी। इसके अलावा जो उसके मेन थीम से वो लाइफ थी और डेथ थी। और इस मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेज की खास बात कि यहां से जो ड्रामा, पहला जो ड्रामा था जो लिटरेजिकल प्लेज था वो चर्च के अंदर परफॉर्म होता था, लेकिन अब जो ड्रामा था वो चर्च यार्ड तक मुंतकिल हो गया था। तो दोबारा सुनिएगा कि मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेज कौन से होते थे। मिरेकल प्लेज में ज्यादातर सेंट्स और उनकी लाइफ पर बहस होती थी और उनके जो मुख्तलिफ कारहाय नुमायां थे और ईसाईयत की तबलीग के लिए, ईसाईयत की प्रमोलकेशन के लिए उन्होंने जो काम किया उस पे डिस्कस होती थी। और उस ड्रामास का जो प्लेज का सीन था, मेन थीम था, वो यही होता था। जबकि मिस्ट्री प्लेज में क्या था, मिस्ट्री प्लेज का जो थीम था वो सेंट्स की बजाय बिब्लिकल थीम था, बाइबल पे बहस की जाती थी और खासतौर पे जीसस क्राइस्ट की लाइफ पे थी बहस की गई। इसके अलावा जो ओवरऑल जो लाइफ एंड डेथ थीम चेंज हो गए, लाइफ एंड डेथ पे आ गए। और एक बड़ी बात कि पहले जो चर्च के अंदर ड्रामा परफॉर्म होता था, अब यहां पर ड्रामा क्या होता है, चर्च यार्ड तक आ जाता है। मोरालिटी प्लेज ये कैसे होते थे, ये किस तरह लिखे जाते थे, इसके बारे में देखते हैं। मोरालिटी प्लेज जो थे ज्यादातर इखलाकी जो मसाइल थे उन पे डिस्कस होती थी। तरस खाना हो गया, शफकत हो गया, या फिर गुनाह हो गया, इस किस्म के जितने भी मसाइल थे उन पे डिस्कस की जाती थी। इसका जो थीम था वो इन्हीं से रिलेटेड होता था। तो इस ड्रामा की एक बड़ी बात कि पहला जो ड्रामा था वो चर्च के अंदर था, फिर चर्च यार्ड तक आया। उसके बाद ये जो ड्रामा था ये चर्च से आउट हो गया, ये चर्च के बाहर परफॉर्म होता था। और इस ड्रामा की खास बात, इसके जो थे 4 साइकिल्स थे। ठीक है, ये वैगन्स पे परफॉर्म होता था, इसके 4 पार्ट्स थे, 4 हिस्से थे। और ये जो ड्रामा था इसके जो सीन्स थे ये वैगन टू वैगन
चलते थे और जो ऑडियंस थी वो सामने हुआ करती थी। तो उसके बाद ये मोरालिटी प्लेज हो गए फेमस, जो मशहूर, जो इसकी हिस्ट्री में ओरिजिन में जाएं मोरालिटी प्लेज में, तो जो पढ़ने में आता है वो एवरी मैन एक मोरालिटी प्ले था, एक ड्रामा था जिसका जो राइटर है ये एनोनिमस है, मालूम नहीं है, ठीक है। तो एवरी मैन जो है ये मोरालिटी प्लेज में ये लिखा, ये पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे मोरालिटी प्लेज। 4 पे है इंटरलूड या फिर फिलर। इंटरलूड जो फिलर क्या होता है, जब स्टेज पे ड्रामा परफॉर्म हो रहा होता है, स्टेज पे ड्रामा चल रहा होता है, तो इसी दौरान एक जब वक्फा होता है तो एक अलग शार्ट चल जाता है, उस शार्ट को जो है वो इंटरलूड या फिलर कहते हैं। शार्ट ड्यूरिंग द ब्रेक, जब ड्रामे के चलने के दौरान एक ब्रेक आती है, शार्ट चलता है, उस शार्ट को फिलर कहते हैं या फिर इंटरलूड कहते हैं। इंटरलूड का जो बेसिक मकसद होता है वो एंटरटेनमेंट होती है, कि इंटरलूड क्यों होता है, ये एंटरटेनमेंट के लिए होता है। और जो पहला जो इंटरलूड था, जो पहला फिलर था, वो कौन सा माना जाता है जी? 4 बीच के नाम से इंटरलूड चला था ड्रामा के दौरान। 4 बीच के नाम से एक इंटरलूड चला था, ये फिलर था, ये पहला इंटरलूड था। उन 4 स्टेप्स के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इसके जो मुख्तलिफ ड्रामाज के बारे में, मुख्तलिफ प्लेस के बारे में, और उनके जो फेमस लिखारी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो 1550 में पहली कॉमेडी लिखी गई। 1550 में, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको इस्तेमाल, आप इसे याद कर सकते हैं कि पहली जो कॉमेडी थी वो 1550 में लिखी गई। 1550 में पहली कॉमेडी कौन थी? रोस्टर के नाम से, रोस्टर के नाम से 1550 में पहली कॉमेडी लिखी गई, और इसे निकोलस ओडाल ने लिखा था। उस वक्त आर ऑफ इंग्लिश मैंने लिखा है, ये रेनेसां ऑफ इंग्लिश है। आर ऑफ इंग्लिश से मुराद है रेनेसां ऑफ इंग्लिश, मतलब उर्दू में जैसे हम निशात सानिया कह लें, इंग्लिश की नशात सानिया का दौर था, रेनेसां का दौर था। 1550 की बात हो रही है जब कॉमेडी लिखी गई। बढ़ते हैं ट्रेजेडी की तरफ। पहली जो ट्रेजेडी थी वो 1552 में लिखी गई। वो कौन सी थी? वो ट्रेजेडी थी गॉरबोडक के नाम से, गॉरबोडक के नाम से 1552 में पहली ट्रेजेडी लिखी गई। और उसके जो लिखारी थे वो कौन थे? सेटविल एंड नॉर्टन थे। उसके बाद ड्रामा में एक नया रुख आता है। अब मैं उन डिग्निटीज के नाम बताने लगा हूं कि जिन्हें लिटरेचर में बड़ी काफी अहमियत हासिल है। यूनिवर्सिटी वेट्स के नाम से। यूनिवर्सिटी वेट्स से क्या मुराद? यूनिवर्सिटी वेट्स से मुराद वो नाम हैं जिनका किसी न किसी तौर पर किसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक हो। ये अक्सर 6+7 है। 6+7 से मुराद ये है कि 6 नाम तो कंफर्म है, लेकिन जो +1 है, सॉरी 6+1, तो जो +1 है उससे मुराद वो कहीं पे उसका रेफरेंस यूनिवर्सिटी के साथ मिलता है और कहीं पे नहीं मिलता। वो नामों की तरतीब कुछ इस तरह है कि पहला है जी आर ग्रीन से मुराद है रॉबर्ट ग्रीन। पहला नाम यूनिवर्सिटी वेट्स में रॉबर्ट ग्रीन है। नेक्स्ट जो है वो जॉन लिली है। जे से मुराद जॉन लिली है। और तीसरा जो है वो जॉर्ज पीली है। जॉन लिली दूसरा, जॉर्ज पीली ये तीसरा। चौथा है जी टॉमस लॉज। और पांचवा है जी टी, ये भी टी है, टॉमस नेस। और उसके बाद है जी क्रिस्टोफर मार्लोफ, बड़ा मशहूर नाम, ठीक है, ड्रामा में, इंग्लिश ड्रामा में बड़ा मशहूर नाम क्रिस्टोफर मार्लोफ, डॉक्टर फास्टस इन्होंने लिखा, क्रिस्टोफर मार्लोफ। 7वां जो है, ये जो 6+1 है, वो जो +1 है वो थॉमस किड है। थॉमस किड के बारे में ये कहा जाता है कि वो कंफर्मेशन नहीं मिलती कि आया कि उनका ताल्लुक किसी यूनिवर्सिटी से था या नहीं था। इन्होंने बड़े मशहूर ड्रामाज लिखे, जैसा कि क्रिस्टोफर मार्लोव ने जो डॉक्टर लिखा था, डॉक्टर फास्टस के नाम से लिखा था, वो बड़ा मशहूर हुआ। इसके अलावा थॉमस लॉज और थॉमस नेस के ड्रामाज से शेक्सपियर ने मुख्तलिफ ड्रामाज का प्लॉट लिया। थॉमस लॉज और थॉमस नेस से शेक्सपियर ने मुख्तलिफ प्लॉट लिया। इसके अलावा थॉमस किड ने एक ट्रेजेडी लिखी थी। वो कौन सी ट्रेजेडी? स्पेनिश ट्रेजेडी थी, वो थॉमस किड ने लिखी थी। और इसी ट्रेजेडी को रिवेंज ट्रेजेडी, और ट्रेजेडी से मुराद है रिवेंज ट्रेजेडी का नाम दिया गया। और इसी स्पेनिश ट्रेजेडी से ही हैमलेट का जो है वो प्लॉट लिया गया। तो ये काफी मशहूर हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है वो इंग्लिश का जो है एलिजाबेथियन एज शुरू हुआ। इस एलिजाबेथियन एज में बेन जॉनसन और शेक्सपियर जैसे लिखारी सामने आए। और ये जो एलिजाबेथियन एज था, ये रेनेसां ऑफ इंग्लिश ड्रामा अगर कहा जाए तो गलत ना होगा, बल्कि इसी दौर को रेनेसां ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहा जाता है।
इसके बाद जैकोबियन पीरियड आता है, उसके बाद रेस्टोरेशन पीरियड आता है। दोस्तों ये मेरा थोड़ा सा मुताला था इंग्लिश ड्रामा के बारे में, इंग्लिश ड्रामा के ओरिजिन के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे आज के एपिसोड में आज की छोटी सी काविश पसंद आई होगी। प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लाने वाला हूं आपके लिए इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस। अगली वीडियो तक के लिए अपने उस मोहम्मद हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।